रजा साहब, देखा तुमने कितना अच्छा फाइटर है ये। ऐसा लग रहा है जैसे उसके सर पे काफी चोटें आई हैं। इसके पागलपन से ही इसके अंदर की हिम्मत नजर आती है। अदाना में इसने मेरे सामने 5 आदमियों को एक ही वक्त में लिटा दिया था। अभी तो इसने कुछ भी नहीं मारा। जिन्हें इसने मारा था वो मेरे दुश्मन थे और मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से न कभी नजर आए ना उनका नाम सुना मैंने। इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ ले आया। बहुत इज्जत करता है मेरी, और मेरे कहने पे किसी की भी जान ले सकता है ये। मेरे ख्याल से आपने मुझे ये बात ऐसे ही बता दी, वरना शायद आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया था कि आप ये देख सकें कि मैं लड़ता कैसे हूँ। हाँ सही समझे, तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि माहीन तुम्हारे साथ महफूज है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? ठीक हूँ मैं भी। बेटा इससे मिलो, ये है शहान। अस्सलाम वालेकुम। ये वही शख्स है ना जिसका आपने जिक्र किया था मुझसे? हाँ ये वही है, इसी का जिक्र किया था मैंने। समझ गए तुम? रजा साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको सब में अच्छाई दिखाई देती है। इसे मुझे चेक करने दें। इसीलिए तो यहाँ बुलाया मैंने। चलो फिर चेक करो मेरे भाई, रिंग में। ये तो मुझे स्कूल के बच्चों की तरह लग रहा है। अगर मैं इससे लड़ा तो बेचारा मारा जाएगा। बेहतर होगा आप इसे यहाँ से ले जाएं। इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे सर के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लगता है पागल हो गया है ये। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? तो फिर रिंग में नहीं आओगे? कहिए। इसे देख के लगता नहीं कि इस घर में रह पाएगी ये। सही कह रही हो। तुम्हारे वालिदैन कहाँ से हैं? बाबा अदाना से है और अम्मी इजमेर से। हाँ, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। यकीनन इसे घर के काम भी नहीं आते होंगे, तुम्हें ही करने पड़ेंगे मलिहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत काम जानती हूँ मैं। तुमने कहा कि तुम काम करना जानती हो, तो फिर ये बताओ कि तुम घर का फर्श किस चीज से साफ करती हो? किसी भी पुरानी कमीज से जो तुम्हारे इस्तेमाल में ना हो। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए या किसी भी कपड़े से? पहले डस्टिंग करोगी या जमीन साफ करोगी? ये बताओ कि वो कौन सी जगह है जहाँ ब्लीच के बजाय सिरके वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, घर में काम करने वाली आती है। यानी तुम्हें कुछ भी नहीं आता? यहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। मुझे तो लगता है बच्चे पालने के लिए भी किसी औरत को रखेगी ये। बिल्कुल नहीं, किसी भी काम से भागती नहीं हूँ मैं। अगर मुझे ये सिखाया जाएगा तो ये भी कर लूंगी मैं। मलिहा सही लड़की ढूंढी है तुम्हारे बेटे ने। बाकी की जिंदगी इसे काम सिखाते सिखाते ही गुजरेगी तुम्हारी। अरे ये सारे काम तो रहने दो, मैं तो चाहती हूँ कि बस कॉफी बना के पिला दे मुझे। हाय, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ, यकीनन आप सबको पसंद आएगी। अब आप जरा मुझे चल के मशीन दिखा दें। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। अरे बेटा, किसी कैफेटेरिया में थोड़ी आई हुई हो तुम। हमारे घर में कोई मशीनें इस्तेमाल नहीं होती कॉफी बनाने के लिए। चलो शाबाश, हवा किचन में लेके जाओ इसे, बताओ कि हम किस में कॉफी बनाते हैं। मैं तो सिर्फ मलिहा आंटी को फेस करने से डर रही थी, और यहाँ तो देखो इतनी सारी खवातीन हैं, कैसे मजाक उड़ा रही हैं मेरा। चलो पूछा भी नहीं कि कॉफी चीनी वाली पियेंगे या बगैर चीनी के पियेंगे, स्ट्रॉन्ग पियेंगे कि लाइट? तुम्हें क्या लगता है कॉफी बना पाएगी वो? इंतजार में ना रहना कॉफी के।
ये सब कहाँ से सीखा तुमने? जब मैं अमेरिका में था वहां पे मेरा एक फाइटर दोस्त था क्विंटन, उसी से सीखा मैंने। अच्छा, तो क्विंटन दोस्त है तुम्हारा? जानते हो तुम उसे? उसे कौन है जो नहीं जानता भाई? रजा साहब, माहिन जब मेरे साथ होगी ना तो एक मच्छर भी नहीं काट पाएगा उसे, फिक्र मत करें आप। खुश होने की जरूरत नहीं, इम्तिहान बाकी है। दो कप नहीं भर जाएगा ये तो, क्या करूं? ये तो अम्मी का तरीका है। ये सब कुछ उन्होंने दादी से सीखा है। वो कहती है कि कॉफी बनाने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं है। आपा, अगर आप मुझे कोई बड़ा बर्तन दे देंगी तो मैं एक ही बार आसानी से सबके लिए बना दूंगी। वो तो ठीक है बना लोगी, मगर अम्मी समझ जाएंगी। उफ, क्या करूं? तो आपा फिर मैं इनके लिए दो दो करके ले जाती हूँ, ठीक है ना? ये कैसे हो सकता है माहिन? अगर तुम इस तरह से लेकर जाओगी तो पता है जितनी भी औरतें बाहर बैठी है सब तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगी। समझ गई? फिर आपा आप ही बताएं कि क्या करूं मैं? तुम शाहान से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो? हवा, अरे देखो ये सारे कप मैंने रख दिए हैं, इसमें निकाल लेना तुम। जी बोलिए अम्मी। जाओ जाके नाजिम को देखो जरा, तुम बच्चा है कहीं गिर विर ना जाए। ठीक है अम्मी, देख लेती हूँ उसे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आराम से माहिन, आराम से सोचो सोचो। आहा, परेशानी की बात नहीं है क्योंकि सर्च का ऑप्शन है ना, जबरदस्त। वो शाहान कोई कम चालाक लड़का नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हमें आसानी से कन्विंस कर लेगा। शैला, तुम और मैं उसे कबूल करें न करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेटी उसे पसंद करती है, इसलिए हमें उससे एक बार मिलना ही पड़ेगा, वरना माहिन को कैसे मना करेंगे? तुम अपनी बात करो ना। माहिन हमारी बेटी है, अगर उसे कोई पसंद आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें नजरअंदाज कर दे। मुझे एक बात तो बताओ जरा, माहिन ने आज तक तुम्हारी किसी बात पे अमल किया है? रजा, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? इतनी आराम से कैसे बैठ सकती हो? आराम से नहीं बैठा हुआ, अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं खुद भी कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी उस खानसामे से शादी करे, लेकिन मुझे माहिन पर पूरा भरोसा है। हमें नजरअंदाज करके शाहान के पास नहीं जाएगी। रजा साहब, स्पेशली बनाया आपके लिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, हम इस तरह की चीजें नहीं खा सकते। चलो। मैंने इसे बगैर क्रीम के बनाया है। माही ने बताया था मुझे आपकी पसंद के बारे में। मलिया जरा जाकर देखो, कॉफी बनाने गई थी, इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गई है ये? अरे तुम्हें कॉफी का इंतजार है और मुझे ये डर है कि उसके हाथ की कॉफी पी के तुम लोग कहीं बेहोश ही ना हो जाओ। अब आ भी जाओ। बस अभी आई, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट और रुक जाएं। अभी आई। पिछले 20 मिनट से तुम 2 मिनट ही बोले जा रही हो। कहाँ फंस गई माहिन? गिर गई। मलिया गया तुम्हारा टी सेट। अरे पता नहीं क्या क्या तोड़ा होगा इसने। उफ।
अब क्या तुम सारे वक्त हमारे सर पे ही सवार रहोगे? मैं तो सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। सच कहूं तो मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। कमाल कर दिया तुमने। ये भी तुमने खुद बनाया है? जी। ट्राई करते हैं। शाला, मैं तो कहता हूं तुम भी इससे खाना पकाना सीख लो, कम से कम घर पे अच्छा खाना मिलेगा। खाना एंजॉय कीजिए आप जब भी चाहेंगे मैं दोबारा बना दूंगा। आहिस्ता खाओ रजा, आहिस्ता। तुम्हारे सामने से कोई उठा कर नहीं ले जा रहा। मुझे उम्मीद है आपको भी खाना पसंद आया होगा। हाँ ठीक है, इससे भी बेहतर खा चुकी हूँ। शहला किसी को भी पूरे 10 नंबर नहीं देती। परेशान मत हो, ये तो आदत है इसकी। अल्लाह, इतनी कॉफी कौन डालता है? ऐसी कड़वी हो गई है कि हलक से नीचे जाना मुश्किल हो गई है। इतनी कड़वी कौन बनाता है? लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं कम डाल रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि ज्यादा हो जाएगी। तुम सब लोग मत पियो, वापस रख दो। मैं अभी सही से कॉफी बना के लाती हूँ। बैठो बैठो, मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है मलिहा, अच्छी बनी है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें किसी और चीज का टेस्ट आ रहा है, थोड़ा मुख्तलिफ है। जी, ये सिरप का टेस्ट है। वो क्या है? चीनी की जगह इस्तेमाल करते हैं। हमेशा अपने साथ रखती हूँ क्योंकि मैं चीनी बिल्कुल नहीं यूज करती। यहाँ की दुकानों पर मिल जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगी। असल में चीनी इस्तेमाल ना करने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह बताती हूँ मैं अब। चीनी इंसानी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे कैंसर के सेल्स पैदा होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ और बड़े होते जाते हैं। इसलिए अगर चीनी की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें तो खाने का जायका भी बढ़ जाता है और कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए आप लोग भी अब से यही यूज कीजिएगा। तुमने ये सब कहाँ से सुना? टीवी से सुना है क्या? नहीं आंटी, डाइटिशियन हूँ मैं। ये सब पढ़ाया गया था मुझे। अच्छा ठीक है, आए दिन तो इनकी नई इजादात होती रहती हैं। मुझे तो अपनी मरहूम नानी याद आ गई। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। ना उन्होंने कभी मक्खन छोड़ा, ना ही चीनी छोड़ी। सब कुछ खाती थी वो। ना उन्हें शुगर हुई, ना उन्हें ब्लड प्रेशर हुआ। 100 साल की उम्र पाई और आखिरी वक्त तक बिल्कुल ठीक ठाक रही। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे बस। आमीन। आमीन। लेकिन शहर की जिंदगी में और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क है। यहाँ ऐसी चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। जानती हूँ। पैसे कमाने के ढोंग है ये सारे, और कोई बात नहीं है। सुनो लड़की, पिछले 1 महीने से डाइटिंग कर रही हूँ मैं। एक खीरे पे 3 दिन गुजारती हूँ और ये पेट है कि कम ही नहीं होके देता। आंटी, पेट खाना छोड़ने से कम नहीं होगा, बल्कि इसके लिए और भी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। जो तरीके मैं बताऊंगी, देखिए उससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको। घर के सारे काम खुद करती हूँ मैं, पोछा भी, डस्टिंग भी, यहाँ तक कि वॉक भी करती हूँ। फिर भी वजन है कि कम होके ही नहीं दे रहा। क्या करूँ अब? आंटी, तो फिर इसके लिए आपके कुछ टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। स्पेशल थायराइड का, और आपकी ब्लड शुगर भी टेस्ट करनी पड़ेगी। तो करवा लेते हैं टेस्ट। चलो चले। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेहमान नवाजी अच्छी की तुमने। वैसे टेस्ट काफी है तुम्हारे हाथ में। तो फिर आप मुझसे और माइन से खुश तो हैं ना? नहीं। आंटी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं समेट लूंगी सब। बेटा देखो, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मैं बोलती हूँ। माशाल्लाह से तरबियत अच्छी हुई है तुम्हारी। उठने बैठने का भी बहुत सलीका है तुम में। यहाँ तक के बड़ों से बात करने का तरीका भी है तुम्हें। आंटी, मेरा यकीन करें, मुझे आपसे ये सब सुन के बहुत खुशी हो रही है, सच में। शाहान भी बहुत खुश होगा। लेकिन बेटा, शाहान क्यों खुश होगा? यानी आपने हमें मौका जो दे दिया। मैंने कब कहा कि मौका दिया है तुम्हें?
मैं वहाँ जाके सिर्फ इसलिए लड़ा कि तुम्हारे बाबा चाहते थे और बस। उन्होंने मुझे शाबाशी दी, फिर वो तुम्हारी अम्मी के साथ यहाँ आए और तुम्हारी अम्मी भी खाने को बुरा ना कह सकी। खुश भी लग रहे थे वो लोग। कहा कि तरबियत बहुत अच्छी की गई है मेरी बनाई हुई कॉफ़ी भी सबने बहुत पसंद की। सिर्फ इतना ही नहीं, आंटी की दोस्तों को भी मैं बहुत पसंद आई। तो अब ये समझ नहीं आ रहा इसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आंटी अपनी बहू से। दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की भी होती ना तब भी इनकार कर देती। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं अगर पहाड़ भी खोद दूंगा ना तो तुम्हारे बाबा इग्नोर करके गुजर जाएंगे। लेकिन तुम्हें मेरे हवाले नहीं करेंगे, कभी नहीं। माहीन, जो चाहे वो आए और जो ना चाहे वो ना आए, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, मुझे अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, जाकर निकाह कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर जो होगा देख लेंगे। शाहान, क्या सच में ऐसा करेंगे हम? माहीन, बात सुनो मेरी। खबरदार, अगर हमसे पहले तुम दोनों ने शादी की तो नहीं छोड़ूंगी मैं। बस एक तुम ही बची थी बाहर जो हमारी शादी के खिलाफ खड़ी नहीं हुई थी। शादी के खिलाफ अभी भी नहीं हूँ माहीन। ठीक है बाहर, परेशान मत हो। ये दोनों हमसे पहले शादी नहीं करेंगे, पहले हमारी शादी होगी। हंसो मत, कोई नहीं हंसेगा। उस दिन जब मैं शादी करूंगी मेरे अलावा कोई और दुल्हन नहीं बननी चाहिए। अगर तुमने उस दिन या फिर मुझसे पहले शादी करने की कोशिश की तो याद रखो मैं खुद को मार लूंगी, और खुद को मारने से पहले मैं तुम सबको भी मार के जाऊंगी ताकि मुझसे पहले कोई भी शादी न कर सके। समझ गए बाहर, रिलैक्स। अच्छा फिर हम क्या करें? तुम्हारे दिन के बाद अगले दिन की डेट हम ले लेते हैं, ठीक है ना? हाँ शाहान, सही कहा तुमने। अब मुझे नहीं लगता कि बाहर को इस चीज में कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा आइडिया है तुम्हारा। समझदार है शाहान। बिल्कुल, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। किसी भी काम में मेरी जरूरत पड़े तो बिला झिझक कह देना। बात सुनो मेरी, ये अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो प्लानिंग है उसमें मुझे हर वक्त तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। इसलिए तुम इनकी नहीं मेरी हेल्प करोगे, ठीक है? ठीक है, समझ गया। ठीक है बाहर, परेशान मत हो तुम। किस बात पे हंस रहे हो तुम? मैं कब हंसा? नहीं हंसा मैं। देखा था मैंने। चलो बस करो बाहर। शुक्र है दोनों मान गए। एक दिन मैं तुम्हारे घर गुलाब और बंदूक लेकर आऊंगा। या तो गुलाब लेकर मेरी हो जाना या फिर उसी बंदूक से मुझे मार डालना। हाय, मैं गुलाब लूंगी, तुम ही तो मेरी पहली मोहब्बत हो जुबैर। मुझसे पूछा गया तुम्हारे दिल में जो है क्या वो गम है? मैंने कहा नहीं, वो तो मेरी जिंदगी है। कितना चाहते हो मुझे? लेकिन ये सवाल आखिर पूछा किसने तुमसे? कहीं कोई लड़की तो नहीं? अरे लड़की, तुम अपने आप से क्या बातें कर रही हो? कुछ पढ़ रही थी अम्मी। देखना मैं कितना लड़ूंगी मलिहा से। उस लड़की से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसलिए मलिहा ने उससे मिलवाने नहीं बुलाया। उन औरतों को बुला लिया, मेरी याद नहीं आई। आपने तो माहीन को पहले से देखा हुआ है। अरे उस तरह से देखने की तो बात ही अलग है। जब किसी लड़की को बहू बनाने के लिए उससे उल्टे सीधे सवालात किए जाएं, उसका तो मजा ही अलग है। बिल्कुल। हिदायत, आ जाओ आ जाओ। तुम कैसी हो मिराल? मिराल के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। हाय। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? मैं पहले ही बता चुकी हूँ किसी और से शादी नहीं करूंगी। पहले सुन तो लो कि किसका रिश्ता आया है। अरे जो कोई भी हो, मैं चाहती हूँ कि इसका कमरा जल्द से जल्द खाली हो जाए ताकि सिलाई कढ़ाई के सारे काम वही करूँ। आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं जान ले लूंगी अपनी। मिराल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तमाशा करना चाहती हो सबके सामने क्या? इकराम साहब जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उनका रिश्ता है तुम्हारे लिए। क्या हो गया आपको? आपने देखा भी है उसे? उसके सर पे एक बाल भी नहीं है। एक बुढ़े से शादी करवाएंगी मेरी? उसी से शादी होगी तुम्हारी, चाहे वो बुढ़ा हो चाहे वो गंजा हो। शादी तो तुम्हारी उसी से करूंगी, बात खत्म।
अम्मी अगर आपने मेरे साथ यही सब करना था फिर आपने मुझे पैदा क्यों किया? हाँ, मुझसे बस यही गलती हो गई और उसी गलती को मैं अब सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, समझ गई? अरे तुम तो बैठो, तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, फिर बताना कैसा लड़का है वो। यार बात सुनो मेरी, तुम स्लीव्स मुझे बिल्कुल ऐसे चाहिए, लेकिन ड्रेस मुझे ये वाला पसंद है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस के साथ। इसमें फिश टेल ऐड हो सकती है, लेकिन अगर फिश टेल ना भी हो तो रैबिट टेल भी हो सकती है, लेकिन मैं असली रैबिट की बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं जानवरों पर तशद्दुद के बहुत खिलाफ हूँ। पता नहीं लोग इतना जुल्म जानवरों पर कैसे कर लेते हैं। शायद तुम समझ गई होगी कि मुझे कैसा ड्रेस चाहिए। देखो यार, मैं तो खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि ये मेरी पहली शादी है ना यार। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी खूबसूरत दुल्हन लगूं कि मुझसे पहले कोई इतना हसीन दिखा ही ना हो। अब बातें बहुत हो गई हैं, चलो अब अपना काम करो, अच्छे से ड्रेसेस दिखाओ, मुझे देर हो रही है। हमारे पास जितने भी ड्रेसेस थे सब देख चुकी हैं आप। सच में? अच्छा चलो ये वाला ड्रेस देखते हैं, मुझे लगता है कि मैं फाइनल यही वैसे करूंगी। माही, जरा एक ये बात सारे ड्रेसेस यहाँ रखना। नहीं, इस लड़की में बर्दाश्त की बहुत सलाहियत है, क्योंकि बाहर की बकबक को बर्दाश्त करना आसान नहीं। मेरे ख्याल से तुम ये बहुत जल्दी कह रही हो सीमी, क्योंकि हम 2 घंटे और रुकने वाले हैं यहाँ। वैसे ये बात तो सही है तुम्हारी, इस लड़की में बहुत बर्दाश्त है। इसमें तो है, लेकिन तुम में और शाहान में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मजीद सब्र कर सको तुम। वाकई में अब सब्र नहीं बचा। बस दूसरों को खुश करने के लिए हम दोनों अपनी खुशियों को नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अपनी खुशियों को नजरअंदाज करना बेवकूफ़ी की बात है। अंकल आंटी अगर अभी नहीं मान रहे तो क्या हुआ, बाद में तुम दोनों को खुश देखेंगे तो जरूर मान जाएंगे। नहीं यार, मुझे जो चाहिए यहाँ मिल ही नहीं रहा। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें समझाया, मेरे ख्याल से तुम समझ गई हो कि कैसा स्कर्ट और कैसी स्लीव्स। समझ गई ना तुम? वो भी हो जाएगा भाई। पहले तो मुझे भी मुश्किल लगता था। पहले मैं सोचता था बाप बनना कितना मुश्किल काम है। अब देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। अब देखो, मानो 2 हफ्ते से अपनी दादी के पास है और तुम सोच नहीं सकते कि मैं उसको कितना मिस कर रहा हूँ। जब भी इसको याद करता हूँ आंखों से आंसू आ जाते हैं। अभी तो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम है, पहले ये निकाह तो हो जाए मेरे भाई, उसके बाद। एक मिनट शान, इतनी आसानी से कैसे निकाह? तुम्हें क्या लगता है इस बारे में तुम्हारी सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी बिल्कुल। ओ मेरे भाई, कोई भी औरत इतनी बड़ी प्लानिंग कभी किसी मर्द के हवाले नहीं करेगी। वो कभी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, हमेशा अपनी बातें कह के तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। और वो तुमसे हमेशा कहेगी रुको, ये ठीक नहीं है, ये सही है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ ऐसा ही है भाई, लेकिन शुक्र है कि बाहर सारी तैयारियां खुद कर रही है। मेरे ऊपर किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं डाली बाहर ने। मैं तो बहुत सुकून में हूँ, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। 1 मिनट, अरे बाहर है। हेलो, क्या कर रही हो बाहर? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? हाँ मोई, सॉरी यार, मैं थोड़ा मसरूफ थी इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकी। बोलो क्या कह रहे थे तुम? नहीं कुछ खास नहीं यार, मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आया। एक्चुअली एक नहीं 3 ड्रेस पसंद आया, पर मैं चाह रही थी कि तुम एक दफा देख लो तो मैं तब खरीदूंगी। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, हसन और शाहन के साथ बैठा हूँ। हाँ, शायद अपने कामों से फ्री हो गए हो आप। कौन से काम? इसकी आदत डालो। रिश्ते के लिए जो चीजें लानी थी उस काम की बात करी। चीजें भी आ जाएंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यार मोइस, तुमने तो हद ही कर दी। ज्वेलरी, फूल, चॉकलेट, ये सब कैसे आएंगे? खुद ब खुद आ जाएंगे क्या? हाँ, दरवाजे पर बेल बजेगी और सारी चीजें आकर कहेंगी हम आ गए, चलो बाहर के घर रिश्ता लेने चलते हैं। ये सोचकर ही मेरा दिमाग घूम रहा है, कितने सारे काम बाकी है और तुम इतने आराम से इतने सुकून से कैसे बैठे हो मोइस? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है मेरा? मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि एक काम मैंने खुद किया, मगर तुम हो के किसी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे। ज्वेलरी के बाद क्या कहा था, जरा रिपीट करना। नॉन सीरियस होने की इंतहा कर दी तुमने। फौरन कुर्सी से उठो और मेरे पास आओ मोइस। ठीक है, बाहर मैं उठ गया हूँ। देखो तुम्हें कुर्सी की आवाज भी आ गई होगी, है ना? मेरी बात भी यकीन नहीं है तो शान से बात करा दूं तुम्हारी? मैं नहीं। शाहान और हसन को भी उठाओ, मुझे उनकी कुर्सी की भी आवाज सुननी है। ठीक है, उठो यार, तुम लोग भी उठो, कुर्सी की आवाज सुनानी है बाहर को। उठो यार, ये क्या है यार? बाहर आवाज सुन ली ना तुमने? उठ गए हम। इस वाकई में मेरा दिल बहुत मजबूत हो गया। परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। शाहान, हम लोगों को अभी निकलना होगा यहाँ से। हाँ बाहर, बस फौरन आ रहा हूँ मैं। चलो यहाँ से। चलो हसन, चलो। उसकी मासूमियत पे मत जाना, बहुत चालाक लड़की है। पता नहीं कैसा जादू कर दिया शाहान पे, और अब मुझे पता चला है कि शादी करने वाले हैं दोनों। हो सकता है शादी का शाहान ने कहा उससे। नहीं, झूठ है। शाहान क्यों कहेगा? वही पीछे लगी हुई है मेरे बेटे के, जान नहीं छोड़ती। अदनान साहब, काश कि आप जिंदा होते। तुम उसकी शक्ल देखती। क्या बताओ? क्या हो गया? इधर गई थी वो कहवा बनाने। चेहरा देखने वाला था उसका। उसका दिल चाह रहा था भाग जाए यहाँ से बस। मैंने भी ऐसा फंसाया उसको। याद रखेगी, कभी भूल नहीं पाएगी मुझे। पागल हो गई थी, बिल्कुल पागल।
हाल हो गया था उस बेचारी का। अल्लाह उसके शर से मेरे बच्चे को बचाए बस। इसी बहाने आपको सुकून तो मिला। मुझे कैसे सुकून मिलेगा बेटा? मेरे तो दिमाग में बस उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। सुकून नाम की चीज ही नहीं है। उनके भागने का डर है आपको? बेटा क्या तुम शाहान को नहीं जानती? जिस चीज की जिद पकड़ ले उसे करके ही छोड़ता है। मेरा नहीं ख्याल मलिया आंटी कि ऐसा कुछ भी होगा। इस सब के लिए सिर्फ आप ही थोड़ी हैं, माहीन की भी तो फैमिली है। बेटा उसकी फैमिली का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से शादी करने को बुरा समझा जाता है। मैं वैसे भी शाहान को अच्छे से जानती हूँ। अगर उसने कहा है फिर करके ही रहेगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटता वो। बात सुनो, अगर उन दोनों ने मुझसे छुप कर शादी की तो वादा करो कि बताओगी तुम मुझे। मैं वादा करती हूँ, इस बारे में अगर कोई भी बात हुई तो मैं फौरन आपको बता दूंगी, परेशान मत हो। इस बार धोखा मत देना मुझे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुझे ऐसी खबरों से बचा के ही रखे अल्लाह बस। या अल्लाह मेरे बेटे को अकल दे। तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सारा घर अच्छी तरह से चमका दिया है तुमने। देखो, ये जो तुम इसकी सफाई कर रही हो, पेचकस लेके अंदर से भी सफाई कर देना। सही नहीं कर रही हैं आप बिल्कुल। मुझ पे जुल्म कर करके दिल नहीं भरा आपका, जो मजाक भी उड़ा रही हैं। कौन सा जुल्म किया है मैंने? अरे उल्टी सीधी बातें मत करो तुम। इतना जबरदस्त दामाद मिला है मुझे, यानी हर साल गरीबों में खूब खाना तकसीम करता है। 2 मंजिला तो उसका मकान है और उसमें नौकरों की भरमार भी है। तुम लड़के की सूरत पे क्यों जाती हो? ये सोचो कितना ऐश करोगी वहाँ पर। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। आपको इतना ही पसंद है तो आप कर लें उससे शादी। हाँ। हाय, काश ऐसा होता, काश वो मेरा रिश्ता मांगता। मैं जरा देर न करती, फौरन उससे शादी करके उस घर के ऊपर कब्जा कर लेती। पूरे घर पर मैं लाल रंग का कारपेट बिछवाती। हाय, दोस्तों दुश्मनों सबको बुलाकर अपना घर दिखा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप ही कर लें उससे शादी, क्योंकि मैं उस गंजे से शादी नहीं करूंगी। और हाँ, अच्छे से सुन ले, ये मेरा आखिरी फैसला है, बिल्कुल आखिरी। जबरदस्ती की तो इसे तोड़ दूंगी। तोड़ो तोड़ो तो जरा। इन्हीं नाजुक चीजों की तरह तुम्हें तोड़कर रख दूंगी, और अगर तोड़ भी दिए तो उन्हीं शीशों पर तुम्हें लिटा के अपना पैर रख के तुम पर खड़ी हो जाऊंगी। वैसे भी मेरे दामाद के पास बहुत पैसा है, मैं ये सब दोबारा खरीद लूंगी। अम्मी पता है क्या करना चाहिए आपको? हाँ। एक शीशे की बोतल को तोड़ें और उसके कांच को मेरे दिल में घोंप दें। मैं इस वक्त कितनी तकलीफ में हूँ, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? मेरे दिल में जुबैर उतर चुका है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, तो किसी और से शादी कैसे कर लूँ मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? जिंदगी मुश्किल कर दी मेरी। अरे जितना रोना है रो लो, और जब रो रो कर थक जाओ तो वापस आकर इनको शेल्फ में लगा देना। लड़कियों सुनो, जब बेल बजेगी तब मैं ये ड्रेस पहनकर दरवाजा खोलने जाऊंगी। उसके बाद जब चाय लेकर आना होगा मुझे, तो उस वक्त मैं ये ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि ये थोड़ा लाइट है और पता है मुइस को भी ये कलर बहुत पसंद है। और ये ड्रेस खरीदा भी मैंने खास उसी की चॉइस से था। और इस ड्रेस में तो मैं बिल्कुल कमाल लगूंगी रस्म के टाइम। अच्छा बहार, ये बताओ, अंगूठी की रस्म के बाद तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? और जब वो लोग जा रहे होंगे तब कौन सा ड्रेस पहनोगी? चेंज तो करोगी ना तुम? कितना प्यारा तंज किया नसीमी तुमने। बाहर मैं पहली दफा देख रही हूँ कि तुम हर बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कर रही हो। अपनी शादी को लेकर तुमने हमें बहुत परेशान किया है। इतना तंग ना करो मेरी बेटी को, वो वैसे ही इतना एक्साइटेड है, उसको भी मौका दो खुश होने का। आंटी सिर्फ एक आप ही है जो मेरी सपोर्ट में खड़ी हैं। मेरा बस चले ना शैला आंटी, तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की वैक्सीनेशन बना के मैं इन दोनों को भी लगा दूं, ताकि ये भी मेरी खुशी में खुश हो सके। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। यानी माहीन जो कह रही है वो गलत है और जो बाहर कह रही है वो बिल्कुल सही है। ये तो अनफेयर है। माहीन, मुनासिब होगा इस वक्त इस टॉपिक को मत छेड़ो। अच्छा आंटी, ये सब छोड़े, ये बताएं कि ये ड्रेस पीछे से कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा रहा है, अच्छा लग रहा है। ये वाला अच्छा है ना?